इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर क्लास हर सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको यहाँ कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या फिर यूपी बोर्ड हो। स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को, जो है चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से, जिसके अंदर हमें करने हैं टॉपिक मिक्सचरेशन एंड रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनका रोल तो आप पढ़ ही चुके हो कि उनका क्या रोल है एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कराने में, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में अपना रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ोगे इस टॉपिक के अंदर। एंड सबसे पहले जो आप पढ़ने वाले हो, मिक्सचरेशन क्या है ये? द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, बॉडी से बाहर जब आप यूरिन को पास करते हो, रिलीज करते हो, एक्सक्रीट करते हो, इस प्रोसेस को साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली आप कहोगे तो क्या कहते हैं इसे कहते हैं मिक्सचरेशन। ठीक है, और भी ज्यादा इसको हम थोड़ा प्रॉपर बायोलॉजिकल डेफिनेशन बनाएंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि भाई क्या है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना इन दोनों ही टॉपिक्स को वन बाय वन। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको फटाफट से कर देना है सेशन को अपने सारे ही दोस्तों के साथ शेयर, और कर देना है लाइक, और करते रहना है अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं भाई मिक्सचरेशन को क्या है ये। देखो, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पर अगर जाएं तो दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन कि the process of release of urine is called as micturition and the neural mechanisms causing it is called as micturition reflex। जो यूरिन को आप रिलीज करते हो बॉडी से बाहर, इसे मिक्सचरेशन कहते हैं। ये बायोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, मिक्सचरेशन कहते हैं इसे। अब इस प्रोसेस को जरा समझ लेते हैं। और हाँ, जो न्यूरल मैकेनिज्म्स इसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जो न्यूरल मैकेनिज्म्स इसे कंट्रोल करते हैं इस प्रोसेस को, उसे कहते हो आप मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। क्या कहते हो? मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स कहते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को समझना यहां से। सी, तो द यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स, यही पढ़ते आ रहे हैं ना हम, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें ही पढ़ रहे हैं ना। तो नेफ्रॉन से जो कॉन्सेंट्रेशन आपने पढ़ा था इससे पहले, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, ऑफ फिल्ट्रेट, और क्या पढ़ा था, यूरिन फॉर्मेशन। तो जो यूरिन बना है नेफ्रॉन से, जो बनकर आया है, द यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन्स इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। कहां लेके जाया जाता है? यही पढ़ा ना हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में, कैसे लेके जाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। वहां ले जाके इसे क्या कर देते हैं, स्टोर। अब यूरिनरी ब्लैडर तक का तो आपने स्ट्रक्चर में समझा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो हमने पूरा डायग्राम देखा, वहां पर आपने यही देखा था कि भाई किडनीज में होगा फंक्शन, देन वो लेकर आएगा कैरी करके कौन, यूरिटर, और फिर उसके बाद उसे स्टोर करेंगे यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर पास आउट करा देंगे किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। यही पढ़ा हमने, बेसिक इतना ही था। अब इसी की बात कर रहे हैं कि भाई ये जो नेफ्रॉन से यूरिन बना, ये लाके क्या हो गया, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में लाके स्टोर कर दिया गया, वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान देना, ये जो टर्म्स बीच बीच में अब आएंगे। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वॉलंटरी सिग्नल को प्रोवाइड करेगा। अच्छा, वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपको पता है। ठीक है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी आपको पता है। वॉलंटरी जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉलंटरी जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो आपके जो एक्शंस, जो रिफ्लेक्स एक्शंस या ऐसी चीजों की हम बात करें, ऐसे मैकेनिज्म्स, ऐसी प्रोसेसेस की हम बात करें जो हमारी बॉडी में होती हैं और जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, इनवॉलंटरी कहलाती है। लेकिन जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, जिन मूवमेंट्स को, वो वॉलंटरी कहलाते हैं। तो वॉलंटरी सिग्नल को प्रोवाइड करता है कौन देता है इस वॉलंटरी सिग्नल को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, एंड दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विद यूरिन। ठीक है, जैसे ही ये पूरा भर जाता है यूरिन से, यूरिनरी ब्लैडर, तो ये क्या होता है, स्ट्रेच होने लगता है। कोई बेसिक सी बात है कि अगर आपने एक बलून लिया, बलून में आप पानी भरने लगे, ठीक है, तो वो क्या होने लगेगा, स्ट्रेच होने लगेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से पानी उसमें क्या आ रहा है, उसके अंदर पानी आता जा रहा है, उसका शेप जो था वो पहले रिड्यूस था, वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। बस वही कहानी चलती है यूरिनरी ब्लैडर के साथ। जैसे जैसे वो यूरिन से फिल होता जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होने लगेगा।
तो जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर भर गया यूरिन से, वो स्ट्रेच होगा, और जब ये स्ट्रेच होगा तो ये सिग्नल आएगा। ठीक है, ये सिग्नल इनिशिएट होगा कब? जब यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच क्यों होगा? क्योंकि उसमें यूरिन भर रहा है। बलून और पानी वाला केस याद रखो। ठीक है, बलून और पानी वाला केस याद रखो। बलून में पानी भरोगे वो स्ट्रेच होगा, बस वैसे ही यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरेगी और वो स्ट्रेच होगा। ठीक, तो इन रिस्पॉन्स द स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल्स टू द सीएनएस। इसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ना ब्लैडर की वॉल्स पर, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स पर जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें जो ये बता रहे हैं कि भाई मैं स्ट्रेच हो रही हूं, मेरे अंदर आके यूरिन भर रहा है, मैं भर गई हूं। ठीक है, तो जो वॉल्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं यूरिनरी ब्लैडर के, ये क्या करेंगे? ये सिग्नल्स भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, ये सिग्नल्स भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। फिर क्या होगा? ये सिग्नल्स भेजेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड देन दिस CNS passes on motor messages to initiate the contraction of smooth muscles। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर मोटर मैसेजेस को भेजेगा कि भाई ये जो स्मूथ मसल है ब्लैडर की वॉल में, इन्हें क्या कर दो? आप कॉन्ट्रैक्ट कर दो। जो स्ट्रेच हो रही है ना वो, उन्हें आप क्या करो? कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाओ। ठीक है, बस्टिंग से बचाना है ना, फटने थोड़ी देना है यूरिनरी ब्लैडर को, तो क्या करेंगे भाई? वो स्ट्रेच हो रहा है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। तो ये CNS मोटर मैसेजेस भेजेगा कहां पर? ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को, कि आप हो जाओ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मतलब ब्लैडर अपने शेप में वापस से अपने आप को क्या करने की कोशिश करेगा? रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब अगर इसकी वॉल्स में स्ट्रेचिंग रुक जाएगी तो मतलब जो यूरिन अभी भरा है अब वो और नहीं भर सकता। अब अगर और भर नहीं सकता तो मतलब उसे निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा मतलब यूरिनेशन, मतलब यूरिन को रिलीज करना पड़ेगा, मतलब मिक्चुरेशन होगा। घूम फिर के बात तो मैं वहीं आ गई, बस यही तो समझना था। तो क्या कहा कि भाई ये CNS जो है वो मोटर मैसेजेस भेजेगा और स्मूथ मसल्स जो है ब्लैडर की, उन्हें बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, क्योंकि वो स्ट्रेच हो रहा है, भर रहा है यूरिन से। कौन? ब्लैडर। तो साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। और जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, ठीक है, यूरिथ्रा में जो स्फिंक्टर मसल है, जो कि अभी कैसे होके बैठी है? कॉन्ट्रैक्ट होके बैठी है, ताकि उसकी जो ओपनिंग है वो कैसी रहे? क्लोज रहे। ठीक है, यूरिथ्रा को क्या करके रखा है? यूरिथ्रल स्फिंक्टर ने अभी क्लोज करके रखा है। तो ये यूरिथ्रल स्फिंक्टर एक साथ फिर क्या होगी? जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके स्मूथ मसल से, तो यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। अब यहां से यूरिन जा रहा है नीचे की तरफ, और यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो भी क्या हो चुकी है? रिलैक्स हो चुकी है। तो यूरिन क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है जो यहाँ इन 4 लाइनों में लिखी है। अगर आपको समझ आई है फटाफट से कमेंट करके बताओ, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल स्ट्रेच हो रही थी उसको क्या किया? CNS ने मोटर मैसेजेस भेज के उसे कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया वहां पर बैठी स्मूथ मसल्स के थ्रू। कॉन्ट्रैक्शन करवाया तो यूरिनरी ब्लैडर ने कहा कि भाई मैं तो अब और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हूं, मेरे पास अब जगह नहीं है इतना यूरिन स्टोर करके रखने की, इसको पास करवाओ। तो ये क्या हुआ? यूरिनरी ब्लैडर, इसकी वॉल्स क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। जो यूरिथ्रल स्फिंक्टर है नीचे, वो क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी। वो रिलैक्स हो जाएगी, यूरिन बॉडी से बाहर पास हो जाएगी। पास हो जाएगी तो इसी को तो आप कह रहे हो मिक्चुरेशन। दिस प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज मिक्चुरेशन एंड द न्यूरल मैकेनिज्म्स कॉजिंग इट इज कॉल्ड एज मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। और यहाँ जितने भी न्यूरल मैकेनिज्म्स आप पढ़ रहे हो और आगे पढ़ोगे, CNS पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मोटर मैसेजेस पढ़ रहे हो आप, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे हो आप, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स ने जो मैसेज भेजा है जब वो स्ट्रेच हो रही थी, ये आपने पढ़ा। ये सब क्या है? ये सारे के सारे आपने जो पढ़े ये न्यूरल मैकेनिज्म्स हैं। तो इन सारे न्यूरल मैकेनिज्म्स को जो कि इस रिलीज ऑफ यूरिन को करवा रहे हैं, ये सब कहलाते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, क्लियर कहानी? सिंपल सॉर्टेड सा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। क्लियर है कहानी? चलो अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी वैल्यूज की। An adult human excretes on an average 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। टोटल अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट कितना बनता है ये भी हमने पढ़ा है, और कितना यूरिन पास किया जाता है एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी से, वो भी हमने पढ़ा है। तो इट इज 1 to 1.5 लीटर अप्रोक्सीमेटली यूरिन पर डे। एंड the urine formed in a light yellow colored watery fluid which is slightly acidic। ठीक है, यूरिन जो होती है वो एक लाइट येलो कलर्ड वाटरी फ्लूइड होती है जो कि स्लाइटली, अगर उसके पीएच की बात करें तो इट इज एसिडिक।
ठीक है, 6.0 या 6 कह सकते हो आप इसके पीएच को, एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एंड इसमें एक ऑर्डर भी होता है, ठीक। तो ये इसके नेचर की बात हो गई, एसिडिक नेचर की बात हो गई, एंड ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि हम नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब यूरिया को एक्सक्रीट करने वाले यूरियोटैलिक एनिमल्स हैं। यहीं से शुरुआत हुई थी चैप्टर की, याद करो। चैप्टर की शुरुआत हुई थी कि वी आर यूरियोटैलिक एनिमल्स। क्यों? क्योंकि हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं वो कौन सा है? अमोनिया नहीं है, यूरिक एसिड नहीं है, वो है यूरिया। तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर दिन जो 1.5 लीटर यूरिन को पास कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उसमें से यूरिया हम कितना रिलीज करते हैं, उसके अंदर यूरिया का अमाउंट कितना होता है। तो इट इज 25 to 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया विच इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। मतलब इस वॉल्यूम ऑफ यूरिन के साथ इतना यूरिया हर दिन रिलीज करते हैं हम लोग, ठीक है। 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज रिलीज्ड और एक्सक्रीटेड आउट पर डे। क्लियर है कहानी? क्लियर है कहानी? चलो, वैल्यूज तक क्लियर है कहानी मिक्सचरेशन की कि ये क्या है? कुछ नहीं भाई, रिलीज ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन आउट फ्रॉम द बॉडी इज मिक्सचरेशन। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूरल रिफ्लेक्सेस हैं वो सब हो गए मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स। चलो आगे देखते हैं अब कहानी में। सॉरी। Various conditions can affect the characteristics of urine। कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो ये जो यूरिन अब बन रहा है ना, जो प्रोसेस आप कह रहे हो यूरिन के रिलीज करने की, ये जो यूरिन बन रहा है इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने वाली कई सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो आप पढ़ोगे। जैसे एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज malfunctioning ऑफ द किडनी। यूरिन का एनालिसिस करके इसमें कई सारे जो चेंजेस आते हैं जो हम कह रहे हैं, इन सारे चेंजेस का एनालिसिस करके यूरिन का जो प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए उसके एनालिसिस से आप पता लगा सकते हो किनके बारे में, काफी सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस आप कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ यूरिया पास हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है या बहुत ज्यादा पानी जो है वो बॉडी से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। ये सारे कई सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनका क्लिनिकल डायग्नोसिस किससे किया जा सकता है? यूरिन के एनालिसिस से किया जाता है। आप सबको पता है कि यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन सैंपल लेके टेस्टिंग की जाती है। दिस can diagnose of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney। अब ये जो metabolic disorders हैं ये तो पता चलेंगे कि भाई यूरिन कैसी बन रही है, किस तरीके से रिलीज हो रही है, ठीक है। इससे और क्या पता चलेगा कि भाई जो बनाने वाला है या तो उसकी फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उसके फंक्शनिंग में कुछ गड़बड़ी चल रही है, तभी तो जो कंपोजिशन है वो वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा? किडनी की फंक्शनिंग के बारे में भी पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन बॉडीज जैसे कीटोन्यूरिया कहते हैं इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। इन्हें डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेटिव कहा जाता है कि अगर यूरिन में ग्लूकोज पाया जा रहा है जिसे ग्लाइकोस्यूरिया कहते हैं या फिर कीटोन बॉडीज पाई जा रही हैं जिसे कीटोन्यूरिया कहते हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि भाई डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हैं। ठीक है, ऐसी कुछ संभावनाएं लग रही हैं, ऐसा कुछ फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। तो इनको क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए, प्रॉपर चेकअप करके ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया। ऐसे स्टेटमेंट पूरा समझ लो, क्वेश्चंस में बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज विच इज कॉल्ड एज ग्लाइकोस्यूरिया इन व्हाट? इन यूरिन, एंड प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया, ठीक है। ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन्यूरिया इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। किसके इंडिकेटिव है ये? डायबिटीज मेलाइटस के, ठीक है। क्लियर कहानी? चलो बढ़ते हैं आगे। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन प्रोसेस में बाकी ऑर्गन्स का क्या रोल है? चलो एक बार जरा पूरा लेक्चर हमारा एक टॉपिक का कंप्लीट हो गया है, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि कितना आपको फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, समझ में आया,
कितना फर्स्ट टॉपिक समझ में आया? स्टार्ट करते हैं फिर हम ये सेकंड वन। छोटे छोटे से दोनों टॉपिक हैं, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है इनमें। रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन प्रोसेस में बाकी ऑर्गन्स का क्या रोल है ये समझते हैं। सी, other than the kidneys, lungs, liver and skin also help in elimination of excretory waste. किडनी, लंग्स और लिवर के अलावा स्किन भी एक्सक्रीटरी वेस्ट को एलिमिनेट करने में बॉडी से बाहर हमारी हेल्प करती है। देन बात करें हम अगर, ठीक है, अदर देन द किडनीज, लंग्स, लिवर एंड स्किन, इन्हें हाईलाइट कर लेते हैं पहले कि हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो लंग्स, लिवर और स्किन कैसे हेल्प कर रहे हैं आपको एलिमिनेशन में एक्सक्रीटरी वेस्ट के। सबसे पहले पढ़ लें हम लंग्स के बारे में। ये करते हैं रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि क्या है, एक्सक्रीटरी वेस्ट ही तो है। एलिमिनेट कौन करवाता है? लंग्स करवाते हैं। ठीक है, तो लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप कह रहे हो लार्ज अमाउंट, तो कितना अमाउंट? अप्रोक्सीमेटली 200 ml पर मिनट। पर मिनट 200 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बॉडी से बाहर रिलीज की जाती है। एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। ठीक है, ये काम कर दिया किसने? लंग्स ने। अब बात करें हम किसकी? लिवर की। ठीक है, इन तीनों को ही पढ़ना था ना हमें। वेट, लंग्स एंड देन लिवर। लिवर क्या है भाई? दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अ बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है कौन सी? लिवर। ठीक है, क्या करता है ये? कौन सा एक्सक्रीशन करवाता है, कौन सा वेस्ट को एलिमिनेट करवाता है? दिस सिक्रीट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स। इन सारी चीजों को ये क्या करता है? सिक्रीट करता है। ये सब क्या है? बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स, ड्रग्स, इन सब को सिक्रीट करने का काम हमारे लिवर का है। लिवर क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड। लिवर क्या है? हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड। क्या क्या सिक्रीट करता है? ये सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स, विटामिन्स एंड ड्रग्स, इन सबको सिक्रीट करता है। देन अगर हम बात करें these substances, most of these substances ultimately pass out along with digestive waste। और ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सब अल्टीमेटली किसके साथ पास आउट हो जाते हैं? जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके साथ ये बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब्सटेंसेस, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट है उसके साथ बॉडी से बाहर पास आउट हो जाते हैं। बॉडी से बाहर पास आउट होने के लिए ये हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट में पहुंचते कैसे हैं? आपको याद है डाइजेस्टिव सिस्टम की कहानी कि लिवर जितने भी सिक्रीशंस को करता है, स्टोर करता है किसको? बाइल को गॉल ब्लैडर में, और फिर वहां से ये पहुंचाता है कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां से कहां पहुंचाता है अपने सिक्रीशंस को? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन में चीजें अपना रोल प्ले करती हैं और फिर डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या हो जाता है? बाहर पास हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, ये हुई इसकी कहानी, लंग्स और लिवर की कहानी। अब कौन बचा? स्किन बचा। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इन द स्किन कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस थ्रू देयर सिक्रीशंस। जो हमारी स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं स्किन में, ये क्या करती हैं? ये भी कुछ सब्सटेंसेस को, ठीक है, अपने सिक्रीशंस के थ्रू क्या करती हैं? बाहर एलिमिनेट करवाती हैं। Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing NaCl, small amounts of urea, lactic acid, etc. जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड, स्किन पर जो स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ये स्वेट ग्लैंड्स जब स्वेट को रिलीज करती हैं, इस स्वेट में क्या क्या होता है? एक वाटरी फ्लूइड होता है, पसीना जो हमें बहता है, हमें पता है उसमें क्या होता है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया हम स्वेट के थ्रू, मतलब स्किन से भी एलिमिनेट करते हैं, एंड लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये है किसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स? स्वेट में ये सब कुछ होता है, स्वेट के थ्रू ये सब कुछ बाहर एलिमिनेट होता है। तो क्या पढ़ा हमने कि भाई कौन कौन अपना रोल प्ले कर रहा है एक्सक्रीशन में? लंग्स, लिवर और स्किन।
लंग्स कैसे कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करवा के। लिवर कैसे कर रहा है, कई सारे उसके जो सिक्रीशंस हैं उनको वो किसके थ्रू पास करवा रहा है, डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ। स्किन क्या करवा रही है, स्किन स्वेट के साथ ये सारी चीजों को रिलीज एलिमिनेट करवा रही है। देन though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface, it also helps in the removal of some of the waste mentioned above. ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का is to facilitate a cooling effect on the body surface. स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो बॉडी सरफेस पर कूलिंग इफेक्ट को जनरेट करने के लिए होता है। स्वेट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, बॉडी सरफेस पे कूलिंग को जनरेट करने के लिए होता है। हम सबको पता है कि हमारा जो पसीना आता है वो कब आता है, गर्मियों में आता है। क्यों, ताकि बॉडी सरफेस जो है वो कैसा बना रहे, ठंडा बना रहे, है ना। तो बॉडी सरफेस को कूल मेंटेन करने के लिए, कूलिंग को मेंटेन करने के लिए, ठंडा बनाए रखने के लिए स्वेट रिलीज होता है बॉडी से। तो ये उसका प्राइमरी फंक्शन है, लेकिन साथ में क्या कर देता है, कई सारी चीजों को एलिमिनेट भी कर देता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव, जैसे हमने अभी देखा। सेबेशियस ग्लैंड्स eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. This secretion provide a protective oily covering for the skin. और जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये कुछ ऑयली सा चिप सा सब्सटेंस निकालती हैं। क्या है ये, they eliminate certain substances like sterols, hydrocarbons and waxes through sebum. sebum के थ्रू ये इन सब चीजों को निकालते हैं, रिलीज करते हैं। और ये सिक्रीशन क्या करते हैं, ये सिक्रीशंस हमारी स्किन को एक ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये सिक्रीशंस हमारी स्किन को एक ऑयली कवरिंग प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये आपने पढ़ा अबाउट द अदर ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एलिमिनेट करवाते हैं। स्किन से करवाते हैं, लिवर से करवाते हैं, लंग्स से करवाते हैं, ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड्स करवाती हैं, स्वेट ग्लैंड्स करवाती हैं। ये वो मैकेनिज्म था जो कि बहुत ही छोटा सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि मैच्योरेशन क्या है, इसमें इन्वॉल्व न्यूरल कंट्रोल किस किस का है और न्यूरल कोऑर्डिनेशन किस किस का है, कौन सा, जैसे हमने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। पूरा इस रिफ्लेक्स को क्या कहा हमने, मैच्योरेशन रिफ्लेक्स कहा। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से अदर ऑर्गन्स का रोल है एक्सक्रीशन की प्रोसेस को कराने के लिए। ठीक है, चलो कंप्लीट होता है हमारा आज का लेक्चर। बिल्कुल छोटा सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा टॉपिक था। दोनों टॉपिक्स काफी सिंपल थे, डायरेक्ट से कॉन्सेप्ट थे, कुछ भी बहुत ज्यादा घुमा फिरा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं था। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर नहीं रहा है समझ, सब कुछ आ गया है तो भी कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ना है हमें क्या, हमें पढ़ने हैं अभी इस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के, इस सिस्टम में से होने वाले या इस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसा कि सारी सिस्टम्स में आप पढ़ रहे हो ह्यूमन फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो बस वो हमारा टॉपिक बाकी रह गया है, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको चैप्टर को फटाफट से पूरा का पूरा रिवाइज कर लेना है, क्योंकि बहुत जल्द आने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चैप्टर को रिवाइज करते रहें, और उसके लिए क्या करेंगे, कहीं नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाओगे, मुस्कान मैम के रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट निकालोगे और सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। वहां से आप सारे लेक्चर्स अवेल कर सकते हो। सिर्फ क्लास 11th ही नहीं, बायोलॉजी ही नहीं, इसके अलावा किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता है। कंप्लीटली फ्री एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो। इसके अलावा ई बुक्स एंड ई नोट्स को आप अवेल कर सकते हो, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप अवेल कर लेंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।